नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया के लिए परमाणु तबाही का खतरा पैदा हो गया है। ईरान के एकमात्र सक्रिय बूशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हाल ही में हुए चौथे हमले ने अंतर्राष्ट्रीय हड़कंप मचा दी है। ईरान ने अब सीधे और सख्त चेतावनी ये दी है कि अगर इस प्लांट को कुछ भी हुआ तो इसका खामियाजा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खाड़ी देशों को भुगतना होगा। रेडिएशन का ये खतरा कितना बड़ा है और ईरान ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन को लिखे पत्र में क्या कहा है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। शनिवार 4 अप्रैल 2026 को बूशहर प्लांट के पास एक और प्रोजेक्टाइल गिरा जिसमें प्लांट की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई और एक सहायक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि मुख्य रिएक्टर सुरक्षित है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने इसे गंभीर रेडिएशन रिस्क बताया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और IAEA को एक आधिकारिक पत्र भी लिखा है जिसमें कि इन हमलों को युद्ध अपराध करार दिया गया है। ईरान का यह भी कहना है कि जानबूझकर नागरिक परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अब सवाल यह है कि यह हमला खाड़ी देशों के लिए खतरनाक क्यों है। बूशहर प्लांट फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। यदि यहाँ से रेडियो धमी रिसा होता है तो हवाएं उस रेडिएशन को कुवैत, कतर, UAE और सऊदी अरब की राजधानियों तक पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि खाड़ी देशों के करोड़ों लोग पीने के पानी के लिए जिस समुद्र के पानी पर निर्भर है वो पूरी तरीके से जहरीली हो सकती है। कतर के प्रधानमंत्री ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि ऐसे हमले के बाद इन देशों में पानी की सप्लाई महज 3 दिन में खत्म हो सकती है और इस मामले में अब रूस ने भी एंट्री ले ली है। बूशहर प्लांट को रूसी सहयोग से बनाया गया है और हमले के तुरंत बाद रूस ने अपने 198 कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। रूस ने अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर लापरवाह कार्रवाई के दौरान चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी अधिकतम संयम बरतने की अपील की है क्योंकि परमाणु दुर्घटना किसी सरहद को नहीं देखती। क्या दुनिया परमाणु आपदा की ओर बढ़ रही है? क्या अमेरिका और इजराइल इन चेतावनियों को गंभीरता से लेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भी ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।